हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग आगे के समान ज्ञान के क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें कल हमने 69 तक कर लिया था, तो आज 70 से करने वाले हैं। तो 70 नंबर का क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा पहले प्रयोग में लाया गया। तो किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा पहले किया गया, तो तांबा धातु का प्रयोग किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। तो अंतरिक्ष यात्री जो जाता है अंतरिक्ष में, उसको बाह्य आकाश यानी बाहरी आकाश उसको कैसा दिखाई पड़ता है, काले रंग का। ने किया था, तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है। तो दिल्ली में जो स्थित महात्मा गांधी की समाधि का स्थल का क्या नाम है, राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी। तो भारत में पहली रेल जो थी वो बम्बई, जो वर्तमान में उसका नाम है मुंबई, मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई। तो किस नगर से आरंभ की गई, कोलकाता से। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। तो भारत में रेल का आरंभ जो है 1853 से हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचिता कृपलानी थी। हरियाणा में पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा में पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। तो कौन थे, त्रिगवेली जी थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं। तो इस समय जो है संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो कितने सदस्य होते हैं, 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं, 5। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है द हेग, हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे। तो कौन थे, बान की मून जी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे। तो हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय जो थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था। तो कौन सा देश बना था, दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का स्राव बंद नहीं होता है। तो किस विटामिन के कारण होता है ऐसा, विटामिन के कारण। इसके कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, जिससे रक्त का स्राव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते हैं, राजभाषा कह सकते हैं इसे। तो किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया, अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे। तो सन 2016 में जो ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरो में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध शीतला मंदिर माता कहाँ स्थित है, गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी। तो किसने बनाई थी, राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो हरियाणा का क्षेत्रफल जो है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत
दयाल शर्मा जी थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन देश की जो है देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक देती है? तो जैसे बैरोमीटर की सुई अगर तेजी से गिरावट होगी तो उसमें किस बात की सूचक होगा? तूफान आने का सूचक होगा। भारतीय स्थल का क्या नाम है? तो भारतीय स्थल मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। कालीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो कालीरंगा जो राष्ट्रीय अभयारण्य है वो असम राज्य में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो कौन सी धातु होती है? जैसे चांदी हो गई। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में जो मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह किसने कहा था? तो यह किसका नारा था? लोकमान्य तिलक जी का नारा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? तो हमारी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो जो रामचरितमानस है हमारा अवधी भाषा में लिखा गया है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान में 1896 में हुई। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? तो किस खेल में जीता था? हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो आखिरी बार कब जीता था? 1980 में और मार्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? लुसान स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो कहाँ हुए थे? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? टोक्यो जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है साइना नेहवाल का संबंध? बैडमिंटन से। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो मलेश्वरी। बैक टू द वेद व्यास यानी वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो पशुओं में मिल्क फीवर जो बीमारी है वो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो किस शरीर के द्वारा किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किससे मिला था? प्रोफेसर अमृत सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो किसमें? शहनाई में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल
श्री राजगोपालाचारी जी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस देश के सहयोग से किया गया। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो उत्तरी ध्रुव में जो भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है और यह किस अंग को प्रभावित करती है? तो पीलिया जो है यकृत या लीवर के अंग का रोग है और इसे ही प्रभावित करती है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पर पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस का क्या होता है? तो एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन गैस होती है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में? उपगुप्त के प्रभाव में। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो कौन सा है जो मुगल बादशाह जो पढ़ा लिखा नहीं था? अकबर। और अकबर ने ही अपने ही काल में ज्यादा ही विकास किया। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर जो शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी के संस्थापक का क्या नाम था? तो गदर पार्टी के संस्थापक का नाम लाला हरदयाल था। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा जो है गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है और वेदों की संख्या होती है 4 और कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। हमारे वेद जो है 4 होते हैं और सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1991 में प्रारंभ हुई थी। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो हेनसांग जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो कौन सा रक्त समूह जो सर्वदाता कहलाता है? ओ रक्त समूह। और सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह कहलाता है? वो ए और बी दोनों होता है। ए और बी दोनों। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश में जो है विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर सेकेंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया था? तो यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताया था। तो इस वीडियो को यही करते हैं एंड। अगली वीडियो में हम लोग 161 समान ज्ञान के क्वेश्चन के साथ